Hello everyone. Today we are going to discuss a very important topic in ancient and medieval history series, and the topic name is the difference between Digambar and Shwetambar sects of Jainism. ठीक है, तो आई वेलकम यू ऑल टू आई सोशल चैनल। आज के टॉपिक में हम इस पूरे ये जो दो सेक्ट्स हैं, जो दो मेजर सेक्ट्स हैं जैनिज्म के, उसको पूरी तरीके से कवर करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट दिस डिस्कशन। तो पहला डिफरेंस आता है फाउंडर। तो फाउंडर कौन थे? तो अगर हम दिगंबर सेक्ट की बात करें तो दिगंबर सेक्ट के जो फाउंडर थे वो थे भद्रबाहु। भद्रबाहु। और श्वेतांबर सेक्ट के जो फाउंडर थे उनका नाम था स्थूलबाहु। स्थूलबाहु। ठीक है। तो इसके पीछे एक कहानी है। हुआ क्या कि जब एक बार मगध एरिया में, मगध में जब एक बार सूखा पड़ा, ठीक है, मगध में जब एक बार सूखा पड़ा तो बहुत सारे जैन जो साधु थे वो भद्रबाहु के लीडरशिप में साउथ इंडिया माइग्रेट कर गए। भद्रबाहु की लीडरशिप में साउथ साउथ इंडिया वो माइग्रेट कर गए। फिर जब वो वापस, और ये भद्रबाहु वाले साउथ इंडिया चले गए और स्थूलबाहु के लीडरशिप में कुछ जैन मंक्स वहीं मगध में रुक गए वापस। फिर जब सूखा खत्म होने के बाद जब भद्रबाहु की लीडरशिप में ये सारे जैन मंक्स वापस मगध आए तो उन्होंने देखा कि वहां के कुछ जैन मंक्स कुछ अलग टाइप की प्रैक्टिसेस को भी फॉलो करने लगे थे। ठीक है, कुछ अलग टाइप की, जो कि जैनिज्म की मूल प्रैक्टिसेस, जो जैनिज्म की जो मेन प्रैक्टिसेस है, ठीक है, जैनिज्म की जो मेन प्रैक्टिसेस है उससे थोड़ा सा अलग थी। जैनिज्म की जो मेन प्रैक्टिसेस है उससे थोड़ा अलग थी। तो जब ये थोड़ा सा डिफरेंस देखा, उन्होंने देखा कि थोड़ा सा जो कोर प्रैक्टिसेस है उससे तो ये लोग जो मगध में रहने वाले जो जैन मंक हैं वो अलग तरीके से रह रहे हैं। तो उन्होंने अपने आप को अपने आप को उससे अलग कर लिया। अपने आप को उससे अलग कर लिया। तो यहां से दिगंबर और श्वेतांबर सेक्ट ऑफ जैनिज्म का जन्म हुआ। दिगंबर और श्वेतांबर सेक्ट ऑफ जैनिज्म का जन्म हुआ। तो भद्रबाहु के फॉलोअर्स ने फाउंड किया दिगंबर सेक्ट, दिगंबर, और स्थूलबाहु के फॉलोअर्स ने फाउंड किया श्वेतांबर, श्वेतांबर। अगर आगे मैं डिफरेंस बताऊं तो दिगंबर का जो मतलब होता है वो होता है स्काई क्लैड। स्काई क्लैड, अंबर यानी कि स्काई, दिगंबर, दिगंबर का मतलब होता है स्काई क्लैड, यानी कि जिस जो नेकेड रहते हैं, जिन्होंने आसमान विच इज बेसिकली ट्रांसपेरेंट उसको ओढ़ रखा है, जिन्होंने आसमान जो कि ट्रांसपेरेंट होता है उसको ओढ़ रखा है, उसको कहा गया है दिगंबर, स्काई क्लैड। फिर बात आती है श्वेतांबर। श्वेतांबर, श्वेत का मतलब होता है व्हाइट। ठीक है, तो जिन्होंने व्हाइट कपड़े पहन रखे हैं उनको बोला गया श्वेतांबर। ठीक है, तो पहला है डिफरेंस और नाम का डिफरेंस। दूसरा बात आते हैं, दूसरी जो बात है वो टीचिंग्स की बात आती है। तो अगर हम दिगंबर सेक्ट ऑफ जैनिज्म की बात करें तो दिगंबर सेक्ट महावीर, वर्धमान महावीर, महावीर की टीचिंग्स को फॉलो करते हैं, जो कि 24th तीर्थंकर थे। ठीक है, जो जैनिज्म के 24th तीर्थंकर, तीर्थंकर, तीर्थंकर का मतलब क्या होता है? तीर्थंकर का मतलब होता है जो इस सांसारिक नदी को क्रॉस कर गया है, तर गया है, जो वन हु हैज स्वम अक्रॉस द रिवर ऑफ वर्ल्डली प्लेजर्स या वर्ल्डली रिवर, उसको बोला गया है तीर्थंकर। तो जैसा कि आपको पता है कि जैनिज्म में टोटल 24 तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर थे वर्धमान महावीर। तो जो दिगंबर सेक्ट है, जो दिगंबर सेक्ट है वो वर्धमान महावीर की टीचिंग्स को फॉलो करता है, और जो श्वेतांबर सेक्ट है वो पार्सनाथ की, पार्सनाथ जो कि 23rd तीर्थंकर थे उनकी टीचिंग्स को फॉलो करते हैं। तो ये बात हो गई फॉलो करने की। अब एक और डिफरेंस ये है, दिगंबर जो सेक्ट है वो 5 सेक्रेड वाउस, सेक्रेड वाउस को फॉलो करते हैं, 5 महाव्रत। ठीक है, जो दिगंबर सेक्ट है 5 महाव्रत यानी कि अहिंसा। 5 महाव्रत कौन कौन से हैं? अहिंसा, दूसरा है सत्य, सत्य अहिंसा, तीसरा है अस्तेय, अस्तेय, अस्तेय का मतलब होता है नॉन स्टीलिंग, चोरी नहीं करना। फिर चौथा है अपग्रह, अपग्रह यानी कि सब कुछ छोड़ देना, जिसने अपना घर का त्याग कर दिया है, सारे मटेरियल पोजेशन का त्याग कर दिया है, नॉन एक्विजिशन, दैट इज कॉल्ड अपग्रह। एंड द फिफ्थ वन इज ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य। तो देखा जाए
पार्शनाथ ने इन 4 महाव्रत की बात की थी। पार्शनाथ ने इन 4 महाव्रत की बात की थी। ये 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य, कंटिनेंस या चेस्ट लिविंग जिसको कहते हैं, ये जो 5वां महाव्रत है वो वर्धमान महावीर ने बाद में ऐड किया था। तो ये 5 महाव्रत अगर देखें तो दिगंबर इन 5 महाव्रत को फॉलो करते हैं और श्वेतांबर जो है ये इन 4 महाव्रत को फॉलो करते हैं। अब इसका रिजल्ट ये हुआ कि अगर आप श्वेतांबर सेक्ट यानी कि आप शादीशुदा जीवन जीते हुए भी आप श्वेतांबर जैन के सेक्ट को फॉलो कर सकते हैं। आप शादीशुदा हैं, आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, फिर भी आप एक जैन धर्म को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन इन केस ऑफ दिगंबर आपको घर बार छोड़ना होता है, आप एक मैरिड लाइफ नहीं जी सकते। ठीक है, आप मैरिड लाइफ नहीं जी सकते क्योंकि आपको इसमें ब्रह्मचर्य का भी पालन करना होता है। ठीक है, ब्रह्मचर्य का भी पालन करना होता है। तो इसलिए अगर कई बार आप देखोगे आपके स्कूल में, कॉलेज में या कोई भी ऐसा जैन अगर रिलीजन से कोई भी बिलोंग करता है तो इसका मतलब है वो श्वेतांबर सेक्ट को फॉलो करता है। ठीक है, क्योंकि दिगंबर सेट को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको नेकेड रहना होता है, आपको सारी चीज़ों का त्याग करके, यू हैव टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग, यू हैव टू रिनाउंस एवरीथिंग एंड यू हैव टू लिव अ लाइफ ऑफ वैंडरिंग नेकेड मंक। ठीक है, तो ये बात समझ में आई कि दिगंबर सेट इन 5 सत्य, अहिंसा, अष्टेय यानी कि नॉन स्टीलिंग, अपगृह और ब्रह्मचर्य 5 महाव्रत को फॉलो करते हैं और पार्श्वनाथ जो है वो 4 महाव्रत को फॉलो करते हैं, यानी कि श्वेतांबर जो है 4 महाव्रत को फॉलो करते हैं। अगली बात आती है व्यू पॉइंट की। तो अगर हम व्यू पॉइंट की बात करें, ठीक है, तो व्यू पॉइंट की बात करें तो अगर आप देखेंगे दिगंबर सेक्ट जो है, दिगंबर जो सेक्ट है वो थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स है। दिगंबर सेक्ट जो है थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स है, वहीं पर श्वेतांबर सेक्ट थोड़ा सा मॉडरेट है इन कंपैरिजन टू दिगंबर सेक्ट। ठीक है, जो श्वेतांबर सेक्ट है वो थोड़ा मॉडरेट होता है इन कंपैरिजन टू दिगंबर सेक्ट। ठीक है, मॉडरेट होता है। अगला पॉइंट है क्लोथिंग। तो दिगंबर सेक्ट कंप्लीट तरीके से न्यूड रहते हैं, श्वेतांबर सेक्ट देखेंगे तो व्हाइट क्लोथ पहनते हैं, व्हाइट क्लोथ्स, व्हाइट क्लोथ्स। ठीक है, क्लोथिंग। अगला आता है व्यूज अबाउट मटेरियल पोजीशन। तो एज पर दिगंबर, दिगंबर सेक्ट में टोटल नॉन मटीरियलिज्म, टोटल नॉन मटीरियलिज्म, टोटल नॉन मटीरियलिज्म। और इन केस ऑफ श्वेतांबर, श्वेतांबर सेक्ट में अगर आप देखेंगे तो कुछ तरीके के मटेरियल पोजीशन, मटेरियल पोजीशन इज अलाउड, मटेरियल पोजीशन इज अलाउड इन केस ऑफ श्वेतांबर सेक्ट। मतलब कि दिगंबर सेक्ट में आप भिक्षा मांगने के लिए कटोरा भी नहीं रख सकते, आपको भिक्षा हाथ में ही लेनी पड़ेगी। अगर खाना भी है तो आपको हाथ में ही लेकर, किसी से दान दिया हुआ खाना भी आपको हाथ में ही उसको ग्रहण करना है। यू कांट इवन बेग इन अ बाउल in case of Digambar sect, but in case of Shwetambar some kind of material possession is allowed। ठीक है, तो ये बात याद रखने वाली है, मटेरियल पोजीशन। दिगंबर में कोई भी मटेरियल पोजीशन आप नहीं रख सकते, अपने कपड़ों तक का लोग दान कर देते हैं। ठीक है, टोटल नॉन मटीरियलिज्म इन केस ऑफ दिगंबर, बट इन केस ऑफ श्वेतांबर सम फॉर्म ऑफ मटेरियल पोजीशन इज अलाउड। फिर बात आती है व्यू अबाउट वुमेन। तो दिगंबर सेक्ट में ये कहता है कि भाई विमेन कैन नॉट अटेन सैल्वेशन, विमेन कैन नॉट अटेन सैल्वेशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो औरतों को थोड़ा सा इंफीरियर मानते हैं, ऐसा उनका इसलिए क्योंकि औरतें पूरी तरीके से नेकेड नहीं रह सकती। विमेन कैन नॉट रिनाउंस द फिजिकल पोजीशन इन कंप्लीट एसेंस एंड दैट्स व्हाई women cannot attain salvation as per Digambar doctrine. If women has to attain salvation, she has to be reborn as a man. She has to be reborn as a man. But in case of Shwetambar sect, Shwetambar sect, women can also attain salvation. Women can also attain salvation as per Shwetambar doctrine. इसलिए आपको सिर्फ श्वेतांबर सेक्ट में ही विमेन मंक दिखाई देंगी, दिगंबर सेक्ट में विमेन मंक्स नहीं होती हैं। ठीक है, दिगंबर सेक्ट में विमेन मंक्स नहीं होती हैं, पर श्वेतांबर सेक्ट में विमेन मंक्स होती हैं, क्योंकि श्वेतांबर सेक्ट की डॉक्ट्राइन के अनुसार विमेन भी सैल्वेशन अटेन कर सकती हैं, मुक्ति प्राप्त कर सकती हैं, पर दिगंबर सेक्ट की डॉक्ट्राइन के अनुसार,
पर उसके उल्टा दिगंबर सेट की डॉक्ट्राइन के अनुसार विमेन जो है सैल्वेशन अटेन नहीं कर सकती हैं। अगला आता है आइडल्स की। अगर हम बात करें तो आइडल्स, अगर हम श्वेतांबर सेट के आइडल्स की बात करें तो ये थोड़ी सी डेकोरेटेड होती है। इसमें आपको ज्वेलरी ये सब पहना हुआ भी दिखाई देगा। वहीं पर अगर हम दिगंबर सेट की बात करें तो कंप्लीटली नॉन डेकोरेटेड होंगी, कोई ज्वेलरी कुछ भी नहीं होगा। फिर दूसरी अगर हम बात करें तो जो आंखें होती हैं आइडल्स की, जो मूर्तियों की आंखें होती हैं वो फॉरवर्ड होती हैं, ऊपर की तरफ स्टेयरिंग आइज होती हैं। यहाँ पर जो आंखें होती हैं हमेशा डाउनकास्ट आइज होती हैं, नीचे की तरफ देखने वाली दिगंबर सेट की मूर्तियां। तो मूर्तियों को देखकर भी आप समझ सकते हैं कि ये दिगंबर सेट की मूर्ति है या श्वेतांबर सेट की मूर्ति है। श्वेतांबर सेट की मूर्तियां आपको इस तरीके से ज्वेलरी पहने हुए और इस तरीके से दिखाई देंगी, सजी धजी सी और डेकोरेटेड दिखाई देंगी। जो दिगंबर सेट की मूर्तियां होंगी वो इस तरीके से थोड़ी सी क्रूड, अनडेकोरेटेड, ठीक है, रफ टाइप की दिखाई देंगी। फिर अगला डिफरेंस आता है व्यूज अबाउट 19 तीर्थंकर। 19 तीर्थंकर थे मल्ली। तो एज पर दिगंबर, ठीक है, दिगंबर सेट के अनुसार जो 19 तीर्थंकर थे उनका नाम था मल्लीनाथ था और वो मेल थे। पर एज पर श्वेतांबर जो 19 तीर्थंकर थे, 19 तीर्थंकर, शी वॉज फीमेल और उनका नाम था मल्ली, MALLI, शी वॉज फीमेल, ठीक है। तो दिगंबर के अनुसार 19 तीर्थंकर मेल थे, उनका नाम था मल्लीनाथ। श्वेतांबर सेट के अनुसार 19 तीर्थंकर का नाम था मल्ली और शी वॉज अ फीमेल तीर्थंकर, ठीक है। फिर अगला आता है लाइफ आफ्टर कैवल्य ज्ञान। कैवल्य ज्ञान जैसे हिंदुइज्म में ब्रह्म ज्ञान होता है, वैसे ही जैनिज्म में केवल्य ज्ञान बोलते हैं। जैनिज्म में उसको केवल्य ज्ञान कहा जाता है। तो एज पर दिगंबर सेट के अनुसार एक बार किसी को केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई, केवल्य ज्ञान अगर मिल गया तो उसको फूड और वाटर की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये ऐसा मानना है कि आपके जीवन का जो मकसद था वो पूरा हो गया और इसके बाद भी अगर आप कोई पानी या खाना खाते हैं तो आप एक तरीके से हिंसा कर रहे हैं, क्योंकि कोई ना कोई बैक्टीरिया, कोई ना कोई जो कीड़े मकोड़े ये हैं वो तो मर ही रहे हैं आपकी एग्जिस्टेंस की वजह से। तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ योर एग्जिस्टेंस आफ्टर अटेनिंग कैवल्य ज्ञान। तो दैट्स वाई ये लोग अक्सर संथारा, जो कि एक सुसाइडल प्रैक्टिस, सुसाइड नहीं बोलेंगे, एक तरीके से वॉलेंट्री विड्रॉवल ऑफ वॉलेंट्री डेथ थ्रू हंगर एंड स्टारवेशन, उसको संथारा कहा जाता है, या कई बार उसको सल्ले खाना भी कहा जाता है, सल्ले खाना। इट इज कॉल्ड संथारा या सल्ले खाना, जिसमें लोग अपना भोजन पानी सब त्याग देते हैं और धीरे धीरे वो डेथ को एम्ब्रेस कर लेते हैं। लेकिन श्वेतांबर डॉक्ट्राइन के अनुसार भाई केवल्य ज्ञान मिलने के बाद भी फूड और वाटर आप ग्रहण कर सकते हैं। यू कैन कंज्यूम फूड एंड वाटर इवन आफ्टर अटेनिंग केवल्य ज्ञान। श्वेतांबर डॉक्ट्राइन ये कहती है कि जब तक आपके बॉडी में, जब तक आपके शरीर में आत्मा है, तब तक आपको फूड और वाटर की जरूरत है, ठीक है। तब तक आपको फूड और वाटर की जरूरत है जब तक आपके शरीर में आत्मा है। इट मीन्स कि भाई केवल ज्ञान प्राप्त कर लेने से ही जरूरत नहीं है कि आप सब कुछ खाना पीना त्याग कर जीवन छोड़ देंगे। जब तक आपके शरीर में आत्मा है, यू नीड सम काइंड ऑफ नरिशमेंट, ठीक है। फिर अगला आता है रूल्स अबाउट बेगिंग। तो रूल्स अबाउट बेगिंग की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने बताया था कि दिगंबर सेक्ट में बेगिंग का कंसेप्ट ये है कि भाई आप जो खाना है सिर्फ हाथ में ही एक्सेप्ट कर सकते हैं और सिर्फ एक दिन में एक हाउस होल्ड से ही खाना एक्सेप्ट करेंगे, जितना मिल गया बस उतना ही। पर
श्वेतांबर डॉक्ट्राइन के अनुसार आप बाउल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, बाउल में आप भिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और आप मल्टीपल हाउसेस से यू कैन बेग, यू कैन एक्सेप्ट alms फ्रॉम मल्टीपल हाउसेस एज पर श्वेतांबर। तो दिगंबर में सिर्फ हाथ में एक्सेप्ट कर सकते हैं एक ही घर से एक दिन में, फिर श्वेतांबर में आप बाउल में ले सकते हैं, और आप चाहे तो मल्टीपल हाउसेस से भी बेगिंग कर सकते हैं, ठीक है। फिर सबसेट्स की बात करते हैं। तो सबसेट्स की बात करें तो दिगंबर सेक्ट के कुछ सबसेट्स हैं, दिगंबर सेक्ट के कुछ सबसेट्स हैं। एक आता है मूल पंथ आता है। फिर सेकंड मूल पंथ आता है, फिर उसके बाद सेकंड पे आता है आपका बिस पंथ, फिर थर्ड पे आता है आपका तेरा पंथ, देन फोर्थ पे तारना पंथ, देन तारना पंथ को हम समैया पंथ भी कहते हैं। ये कुछ अलग अलग सबसेट्स हैं, उसके लिए अलग से लेक्चर बनाऊंगा जिसमें हम लोग इन सबसेट्स की क्या डॉक्ट्राइन है उस तरीके के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देन फिफ्थ आता है गुमान पंथ, एंड द लास्ट में आता है टोटा पंथ। तो ये दिगंबर सेक्ट के सबसेट्स हैं। फिर श्वेतांबर के अगर हम सबसेट्स की बात करें, श्वेतांबर सेक्ट के सबसेट की बात करें तो उसमें आता है आपका तेरा पंथ। यूपीएससी के पिछले अगर 5 साल के पेपर उठा के देखेंगे तो कई बार ये सवाल पूछा है, तेरा पंथ। देन मूर्ति पूजक, और तीसरा आता है स्थानकवासी। देखो तेरा पंथ आपको श्वेतांबर में भी है और दिगंबर में भी है, कंफ्यूज नहीं करेंगे। इन नाम सेम है लेकिन डॉक्ट्राइनल आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तेरा पंथ और आपको श्वेतांबर में भी देखने को मिलेगा, दिगंबर में भी देखने को मिलेगा। तो ये सब कुछ दीज आर सम डिफरेंसेस बिटवीन दिगंबर एंड श्वेतांबर सेक्ट्स। तो चलिए, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट, डोंट फॉरगेट टू